गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा दूसरा वीडियो है जो मैं अभी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ला रही हूँ और विद टॉप 10 टिप्स कि आपको स्टडी कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान में क्या रखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मेरा पहला टिप होगा आपको कि आप अपनी पढ़ाई जल्दी शुरू कर दें। अगर आपने अभी तक बुक्स नहीं खरीदे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐप लिंक्स डाले हैं, उसमें से आपको अपने 10th स्टैंडर्ड के जो बुक्स है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड कॉपीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो, स्पायरल बाइंड भी करवा सकते हो, और एल्स स्टेशनरीज़ तो अभी फ़िलहाल के लिए खुली हैं, तो आप जाके अपने जो बुक्स हैं हार्ड कॉपीज़ वो भी बाई कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन मेरा ये टिप रहेगा कि आप सबसे पहले स्टडी को शुरू कर दो अभी इसी वक्त, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जितनी जल्दी आप शुरू करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। जैसे कि आप अभी दिन में आधा घंटा पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ते हो या 4 घंटे पढ़ते हो, वॉट एवर, लाइक आपके हिसाब से आप जितने भी घंटे पढ़ना चाहो आप पढ़ो, लेकिन अभी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। आपको डेली स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप आज पढ़ते हो वो कल ध्यान में रहेंगी नहीं रहेंगी, तो आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो कीप रिवाइजिंग द पॉइंट्स, कीप द कंसिस्टेंसी इन योर फ्लो। आप भले ही आज आधा घंटा पढ़ाई करो, कल 1 घंटा पढ़ाई करो, परसों 2 घंटे करो, टाइम स्पैन बढ़ाओ, रिवाइज करो, लेकिन हर रोज़ पढ़ाई करके आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर मेंटेन करो। थर्ड पॉइंट जो है तो वो है स्टडी टाइम। मतलब दिन में पढ़ाई करनी चाहिए, रात में पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम लोग को सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, रात को सोते वक्त पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हर एक स्टूडेंट के माइंडसेट के हिसाब से होता है। इफ़ एट ऑल अ स्टूडेंट इज़ फीलिंग लाइक कि नहीं, मैं रात को अच्छे से पढ़ सकता हूँ, रात को जो पढ़ा है मैंने वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है, मैं उसको पेपर पे उतार सकता हूँ विदाउट एनी अनदर रिविजन, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम यू स्टडी। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो दिन में पढ़ाई कर सकता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जैसे भी उसके हिसाब से ही इज़ कन्वीनियंट, वो उस हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि हर एक स्टूडेंट ने रात में पढ़ाई करनी चाहिए या फिर हर एक स्टूडेंट ने दिन में पढ़ाई करनी चाहिए। इट इज़ ऑल अप टू द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। और मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि आप जैसे पढ़ाई करते थे, आपके एज में पढ़ाई करते थे, तो दैट इज़ समवॉट अ मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स। बट आपके बच्चे आपकी तरह नहीं पढ़ाई करेंगे, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से अगर पढ़ाई करेंगे तो दे विल ग्रास्प बेटर। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप उनको एनकरेज करो कि वो जिस हिसाब से पढ़ाई करना चाहते हैं उनको प्लीज़ आप उस हिसाब से पढ़ाई करने दें। तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगेगा, वो खुद इंटरेस्ट से पढ़ाई करने लगेंगे, ना कि आप उनके पीछे लगोगे कि आप पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फोर्थ थिंग इज़, जब भी आप पढ़ाई करते हो आप इंटर रीडिंग मत करो, आप मन के मन में पढ़ाई मत करो, आप उसको रीड अलाउड करो। जितना आपको आप पढ़ सकते हो ज़ोर से आप पढ़ो। आपका रूम होगा तो दैट इज़ बेस्ट, टेरेस होगा टेरेस पे जाओ, बालकनी में जाओ, फाइंड अ क्वाइट प्लेस फॉर योर सेल्फ। और जितना ज़ोर से आपको पढ़ सकते हो आप वो पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जब तक वो कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ नहीं जाता, जब तक आप उसको पूरी तरह समझ नहीं लेते, तब तक आप उसको पढ़ते रहो। आप जब तक उसको ज़ोर से नहीं पढ़ोगे आपके माइंड में वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, वो स्ट्राइक नहीं होगा आपके माइंड में, और तब तक जब तक वो स्ट्राइक नहीं होगा तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक कोसी कॉर्नर ढूंढ लो घर में, टेरेस ढूंढो, रूम ढूंढो, कुछ भी करो, लेकिन ज़ोर से पढ़ो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो स्ट्राइक होने लगेगा और आपकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ हैंडी नोट्स। हैंडी नोट्स इन द सेंस जो भी टेक्स्ट बुक में दिया जाता है, क्लास वर्क में दिया जाता है, होमवर्क में दिया जाता है, वो तो नोट्स स्कूल टीचर बनाती हैं। हैंडी नोट्स हमारे पास में एक ऐसा एक्स्ट्रा थिंग होता है कि जो हम लोग एग्ज़ाम के टाइम पे भी अगर पढ़ लें, दैट इज़ मोर देन इनफ, हमको टेक्स्ट बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो नोट्स हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग को रेफ़र करने पड़ेंगे हमारे ट्यूशन नोट्स, हमारे स्कूल नोट्स, हमारे टेक्स्ट बुक, हमारे क्लास वर्क, जिस लैंग्वेज में हमें वो समझ में आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आंसर्स हमें वो नोट डाउन करने हैं और बहुत ही ब्रीफ तरीके से उसको नोट डाउन करना है, बहुत लेंदी नहीं बनाना है उसको। ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक्स में, हमारे क्लास वर्क्स में बहुत लेंदी दिया होता है, तो हमारे लैंग्वेज में उसको छोटा बनाना है। लेकिन जब आप उसको पेपर में लिखोगे तो उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने नोट शॉर्टकट में बनाए हैं, एसएमएस लैंग्वेज यूज़ की है, उसी हिसाब से आप पेपर में लिखोगे, बिल्कुल नहीं। पेपर एकदम सिस्टमैटिक लिखना चाहिए। जो हमारे नोट्स है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करके हर एक सब्जेक्ट के लिए कैसे नोट्स बनाए जाते हैं ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इफ़ एट ऑल अलजेब्रा के लिए आप नोट्स बना रहे हो तो आपको फॉर्मूलाज लिखना पड़ेगा। उसके बाद में वो फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना पड़ेगा, वो चार्ट्स आपको घर में लगाने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस नोटबुक बनानी पड़ेगी, कितने प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए वो आपको काउंट रखना पड़ेगा, एंड मच मोर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सब्जेक्ट वाइज ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट वाइज के लिए मैं और एक भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का स्टडी कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए अभी ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख लो, तो ये आपके लिए आगे बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ड्रिंकिंग वाटर। आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है जब आप स्टडी करते हो। तो जब आप ज़ोर से पढ़ते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप ज़ोर से पढ़ो, ज़ोर से पढ़ने के बाद में प्यास तो लगती है, तो पानी रखो साइड में, हाइड्रेटेड रखो बॉडी को। अपना डाइट जो है, डाइट प्रॉपर रखो, मेंटल हेल्थ प्रॉपर रखो, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और ये सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डे एंड नाइट पढ़ाई करते हैं, तो इसमें हमारा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो ये हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हम जो खाते हैं वो खाते रहना है, पानी पीते रहना है, ज़्यादा पीना है इनफैक्ट। और ये बात ध्यान में रखना है कि हमें वीक नहीं होना है, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटल हेल्थ बिल्ड करनी है, जिसकी वजह से हम पेपर अच्छे से लिख पाएँ, हमारा जो नॉलेज है, जो ग्रेस्पिंग कैपेसिटी है वो और इंक्रीज़ होती रहे। उसके बाद में आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो। योगा इज़ वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन टू कीप योर माइंड काम, टू मेडिटेट मतलब लोगों को लगता है कि आंखें बंद की, स्ट्रेट बैठ लिया और 3 बार ओम बोल लिया, बस मेडिटेशन हो गया, हमारा मेडिटेशन ख़त्म। तो ये बात नहीं होता है। मेडिटेशन इज़ यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग दैट यू कैन अचीव समथिंग इन लाइफ। वो आपको मेडिटेशन में देखना है, आंखें बंद करके आपको खुद फील करना है वो चीज़ कि अंदर से वो पॉजिटिविटी आप में आ रही है, यू कैन डू मच मोर इन लाइफ। तो वो पॉजिटिविटी जो है तो वो मेडिटेशन से आएगी, जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर वो मेडिटेशन से आएगा। कुछ भी करना है आपको, पेपर्स अच्छे लिखने हैं, प्रीलिम्स अच्छे देना है, आपको पूरे ईयर स्टडी अच्छा करना है, अच्छी चीज़ों के लिए आपको जो है तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको मेडिटेशन करवाएगा। और इसके लिए आप योगा भी कर सकते हो। योगा में आप कपालभाति कर सकते हो। देयर आर लॉट मोर काइंड्स ऑफ योगा, तो आप वीडियोस देख सकते हो उसके लिए, तो वो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देन आपका जो है तो मैं बोलूँगी आपका अगर स्टेट बोर्ड का स्टडी कंसिस्टेंटली हो रहा है, आपने मेरे आगे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो फॉलो करके आपको उसमें से रिज़ल्ट मिल रहा है, देन गो अहेड फॉर अ फर्दर स्टेप, दैट इज़ एनसीईआरटी बुक्स। आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक्स होता है उसमें नॉलेज बहुत लिमिटेड होता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उन लोगों ने, बट एनसीईआरटी बुक्स आर क्वाइट बेटर एंड फार बेटर व्हेन यू आर जंपिंग ऑन टू द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एसएससी के साथ एनसीईआरटी की बुक्स भी रेफ़र करो, इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसमें भी ऐप्स है बहुत सारे
तो वो ऐप्स में से आप वो गिने चुने बुक्स निकाल सकते हो, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। और आपके जो नोट्स है, ब्रीफ में आप जो नोट्स बनाओगे, तो वो नोट्स कैसे बनेंगे, नोट्स में आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी मिक्सअप कर सकते हो, वो भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, नो इश्यूज़। जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो कंसेप्चुअली देखते हैं, वो रट्टा हुआ आंसर बिल्कुल नहीं देखते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखना। और बहुत कंसेप्चुअली नोट्स निकालना, बहुत कंसेप्चुअली आप पेपर सॉल्व करना, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात है। The last thing we are jumping on to is practice, practice and practice. तो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा लगेगी प्रैक्टिस। जो मैंने स्टार्टिंग का पॉइंट बोला था बिगिन अर्ली, एंड जो अभी लास्ट का पॉइंट मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, आप किस तरह से पेपर लिखते हो, कितना टाइम आप लेते हो, उसके बाद में आपको जो पेपर लिखा है उसको भी आपको चेक करना होता है, आपको होलोग्राम लगाना होता है, बारकोड लगाना होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे करना होता है, टाइम मैनेज कैसे करना है उसमें। तो ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए आप ये मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। होप ये मोटिवेशन आपके थोड़ा सा कुछ काम आए। ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैं बता रही हूँ आपको, मेरे हिसाब से मैंने लिखे थे, जो मैंने 10th में किया था वो मैं आपको बता रही हूँ, तो शायद ही मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ जाए। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो।